नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल माइंड, इस भटकते हुए मन को कैसे वश में करें। दोस्तों, ये हमारा जो दिमाग है ये पूरे दिन भर में 50,000 से भी ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करता है। उनमें से जो 80% थॉट रहती है हमारी नेगेटिव थॉट रहती हैं और जो 20% थॉट रहती है हमारी पॉजिटिव थॉट रहती है। 50,000 का 80% निकालें तो 40,000 थॉट हमारी नेगेटिव रहती हैं और 50,000 का 20% निकालें तो 10,000 थॉट हमारी पॉजिटिव रहती है। इस डेटा के माध्यम से दोस्तों आप एनालाइज कर सकते हो कि हमारा जो दिमाग है वो कितना नेगेटिव की ओर भागता है और हमारे समाज में, हमारे सोशल मीडिया में, इंटरनेट में, स्कूल कॉलेजों में हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है और हमारा दिमाग भी दोस्तों इस नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा सोचता है। तो इस नेगेटिविटी में पॉजिटिव रहना मेरे को लगता है कि दुनिया में सबसे टफ काम है। दोस्तों, आइए कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जिनकी हेल्प से हम पॉजिटिव रह सकते हैं। जो सबसे पहली प्रैक्टिस आती है दोस्तों वो आती है फूड। हम जैसा खाना खाते हैं हमारे विचार भी वैसे बनते हैं। अगर हम सात्विक खाना खाते हैं हमारे विचार सात्विक बनते हैं। अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे विचार भी तामसिक बनते हैं। तामसिक भोजन की बात करते हैं तो तामसिक भोजन के अंतर्गत जो भी आपके मीट, मांस, मदिरा, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रावण पूरे चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद, ब्राह्मण कुल से होने के बावजूद कितने नीच स्तर के काम किए। और सात्विक भोजन की बात करें दोस्तों, सात्विक भोजन के अंतर्गत सादा खाना आता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इन लोगों की कितनी ऊंची थॉट रही होगी दोस्तों। भगवान राम ने तो प्रजा के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। तो इनकी कितनी ऊंची लेवल की थॉट रही होगी और इसीलिए हम इनको अपना आइडियल मानते हैं, भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, जो दूसरी प्रैक्टिस है वो है योग। जैसा कि आपने योग से संबंधित तमाम टाइप की वीडियोस भी देखी होंगी और बाबा रामदेव जी तो पूरे वर्ल्ड में योगा का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। दोस्तों, इस योग में हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। एनर्जी को, जैसे कि आप, हमारे 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र होता है और उसके ऊपर मणिपुर और फिर उसके ऊपर अनाहत जो हमारा ये हृदय रहता है। फिर उसके ऊपर हमारा विशुद्धि चक्र रहता है गले में। फिर उसके यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र रहता है और यहाँ पे सहस्त्रार चक्र रहता है। तो इस योग के माध्यम से हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं मूलाधार चक्र से, जो नीचे बॉटम लेवल पे होता है, हम सहस्त्रार चक्र की ओर एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। और इसको ट्रांसफ़र करने का जो सबसे अच्छा योगासन है वो योगासन है जिसको आसनों का राजा कहा जाता है, वो है शीर्षासन। शीर्षासन की हेल्प से हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। शीर्षासन में दोस्तों हम अपने सर को नीचे करते हैं और पैरों को ऊपर करते हैं। तीसरी रिचुअल प्रैक्टिस की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी जो भी वर्शिप आती है, गॉड को विश करना, पूजा पाठ, जो भी हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भी मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं दोस्तों, इससे हमारी जो बॉडी होती है वो वाइब्रेशन में आती है और इससे हमें जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। और बॉडी जब हमारी वाइब्रेशन में आती है इन मंत्रों को, इन प्रार्थनाओं को करके, तो हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। भगवान को तो दोस्तों हम विश करें ना करें उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है उसके लिए तो कोई उनको विश करे ना करे, उनके लिए तो क्या है, सब हम बच्चे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।